और आज सारे मुरली का सारे वो है गीता, सच्ची गीता। वो सुंदर बात बाबा ने कही है कि गीता का पति कौन है? शिव। गीता का पति शिव बाबा, पतियों का पति शिव बाबा, ब्रह्मा माँ का पति शिव बाबा। तो बाबा ने कहा अतीन्द्रिय सुख, एक सेकंड में जीवन मुक्ति, इन सब का आधार है सच्ची गीता। इन सब का आधार है सच्ची। बाबा ने अपना अनुभव सुनाया। शिव बाबा ने कहा कि इसने भी तो गीता पढ़ी, लेकिन उससे क्या हुआ? लेकिन जब भगवान आकर के, गीता का पति स्वयं आकर के जब सच्ची गीता ज्ञान सुनाते हैं तो स्वर्ग की स्थापना, हमारा जीवन गीतामय बन जाता है। आत्मा गीतामय और जीवन गीतामय बन जाता है। जीवन हमारा गीतामय अर्थात योगी जीवन। गीता में लिखा हुआ है ज्ञानी को आत्मा मुझसे प्रिय है और योगी को आत्मा मेरा स्वरूप है। योगी को आत्मा, अगर सचमुच हमने गीता पढ़ी, जीवन में धारण किया, तो जीवन कैसा बन जाएगा? योगी जीवन। तो बाबा अगर गीता तो पढ़ते आए लेकिन जीवन हमारे योगी नहीं बना, इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अगर जीवन योगी नहीं बना, भोगी रोगी बनते गए, जो पढ़ते गए भोगी रोगी बनते, इसका मतलब क्या है? तो सच्ची गीता नहीं थी, कहीं ना कहीं गड़बड़ते। और जब सचमुच, क्योंकि गीता माता है तो पिता भी तो चाहिए, अकेले से काम नहीं बनता है, महालक्ष्मी दोनों भी चाहिए ना। तो सिर्फ माता से काम नहीं बनता जब तक पिता ना होता। तो शिव बाबा ने आकर जब सच्ची गीता ज्ञान, क्योंकि गीता उनकी मूल्य नहीं है, गीता ज्ञान उनके सुनना नहीं है, लेकिन उससे जीवन बनता है। तो जीवन में जब धारणा होती है, योगी जीवन बनता है, तब श्री कृष्ण का जन्म होता है, अर्थात हमारे अंदर से देवत्व निखर के आता है।
ज्ञान सुना नहीं रहा है, लेकिन बाबा अंदर डाल रहा है। और जब अंदर जाता है वो चीज तो देवत्व क्या होता है, निर्माण होता है। गीता और पिता तो जैसे सूर्य भी चाहिए पौधे को, बीज को, और क्या चाहिए, पानी भी चाहिए, गंगा जल भी चाहिए। तो आत्मा के अंदर देवत्व का निर्माण कब होगा, बोलो, जब ज्ञान सूर्य की किरणें भी चाहिए और ज्ञान का जल भी चाहिए, माने योग भी चाहिए और ज्ञान भी चाहिए। इतनी गहराई है इसमें। जब तक ये दोनों चीजें नहीं मिलेगी हमको, तब तक देवत्व का निर्माण नहीं हो सकता, स्वर्ग का उद्घाटन नहीं हो सकता। गीता माता, शिव पिता दोनों हो, तब जाकर के श्री कृष्ण की दुनिया इस धरती पर आती है। अंत के समय तो बाबा ने बहुत एक ऐसा मेजर शब्द बाबा ने कहा, शिव बाबा ने तो जो भयानक रात है, रात भयानक भयानक रात पूरी होती है, भैया नहीं भयानक रात। अपने दिल से पूछो, कभी कभी रियल में चलो अवस्था हमारी बन रही, लेकिन आज भी कभी कभी एकदम डर सा लगता है कि पता नहीं कुछ ना हो जाए, क्योंकि चारों ओर क्या है, खौफ ना, इंसान क्या कर दे पता ही नहीं है, किस घड़ी उसके दिमाग में कौन सा कीड़ा आ जाए पता ही नहीं। भयानक रावण इतना भर गया है, रावण का इतना स्वरूप खौफनाक हो गया है, इंसान कुछ भी कर सकते। तो बाबा ने कहा बच्चे तुम योग के द्वारा, पवित्रता के द्वारा, जो भी बाबा ने इंस्ट्रूमेंट दिए उसके द्वारा हम अपना ओरा स्ट्रॉन्ग करते, रक्षा कवच हम चारों ओर अपना स्ट्रॉन्ग करते, किला, पांडवों का किला। लेकिन वैसे तो भयानक बाबा क्या है, बेटे बच्चे अभी घोर अंधियारा भयानक रात पूरी हो रही, सिर्फ रात नहीं भयानक रात पूरी हो रही। ऐसे समय प्रकार का मैसेज हमें मिल जाए, सूचना मिल जाए, पता ही नहीं। तुम्हें दिन में चलना है, तुम्हें दिन में चलना। इतना समय से बाबा ज्ञान सूर्य हमें क्या कर रहा है, दिन में ले जाने का हमसे इशारत करवा रहा है। तुम्हें दिन में चलना है, तुम्हें दिन में चलने में पॉजिटिव रोशनी, आत्मिक जागृति, आत्मिक सातों गुणों का विकास। ओके, दिन में चलना माना क्या, सहस्त्रार चक्र हमारा खिल जाता है, सहस्त्रार चक्र खुल जाता है, खिल जाता है। तुम्हें दिन में चलना, यह ब्रह्मा के बेहद दिन और रात की ही कहानी है। सारे चक्र का नाम बेहद, ब्रह्मा के बेहद का दिन और रात की कहानी। सारा चक्र का क्या, बेहद का दिन भी हो गया, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग और रात, सारा शिव। ये दो शब्द ब्रह्मा की बेहद की रात और बेहद का दिन पूरा क्लियर हो गया। प्रश्न सेकंड में जीवन मुक्ति प्राप्त करने व हीरे तुल्य जीवन बनाने का आधार क्या है, सच्ची गीता, सच्ची गीता जो श्रीमद् भगवान वाच है। ओनली, किसी का इंटरफेयर नहीं है, किसी का भी, जो श्रीमद् भगवान वाच, इसलिए कहते बोलिए तेरी में जान। जीवन सारा हमारे किस पर है, बोलो बोलिए। योग लगाएंगे, धारणा, सारा हमारा डिपेंड किस पर है, बाप तुम्हें सन्मुख जो डायरेक्शन दे रहे हैं, यही सच्ची गीता है, यही सच्ची गीता। साथ साथ हमारा जीवन बन रहा है। कहते ना वो अंधी पीसना, वो जब चाकी चला रही थी और एक हाथ से खा रही थी, तो इधर से बाबा मुरली चला रहा है, जो हमको ताजा भोजन करना है वो साथ ही साथ है, आगे पीछे नहीं के बाद में कर लेंगे। हाँ, ब्रह्मा कुमारी का स्लोगन ही है, अभी नहीं तो कभी।
साथ ही साथ बाबा हमें आत्मा शक्ति भी देता है। आत्मा बोली जरूरत नहीं है, आदमी की बोली खाने की जरूरत नहीं है, आत्मा करने की शक्ति देता है बाबा। सातों रंग, सातों एनर्जी मालूम है ना हमको, ज्ञान, पवित्रता, सुख, शांति, प्रेम, आनंद और शक्ति, और सातों सिस्टम। ज्ञान से नर्वस सिस्टम खुलता है, पवित्रता से इम्यून सिस्टम खुलता है, सुख से डाइजेशन खुलता है, शांति से फेफड़े, प्रेम से कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, हार्ट, आनंद से सारे एंडोक्राइन सिस्टम, सारे हार्मोन्स बराबर चलते हैं, और शक्ति से मसल्स, स्केलेटन, सारा ढांचा हमारा। तो ये सारी चीजें किसमें मिलती है बोलो? ओपन होता है कि नहीं? ज्ञान ओपन हो गया, सब चीजें बहना शुरू हो जाती है। सातों ही सिस्टम हमारे क्या हो जाते हैं? एकदम ओके ओके चलता है, ढांचा बहुत अच्छा चलता है। बात तुम्हें स्वरूप जो डायरेक्शन दे रही, यही सच्ची गीता है और कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। पूरा पेट भर भोजन मिलता है, 56 प्रकार का। किसमें किसमें? ओके विजय भाई, ओके राजू भाई, ओके। फिर दोबारा समय नहीं आएगा, बहुत थोड़ा सा समय है, जिससे तुम्हें सेकंड में जीवन मुक्ति पद की प्राप्ति होती है। एक सेकंड ही तो बटन दबाने से लाइट ऑन होती है नहीं होती? बोलो कितना देर लगता है? सेकंड। तो इसका भी स्विच ऑन करने में कितना समय लगता है? जिस घड़ी आ जाएगा नहीं करना ही है, तो आप देखेंगे कि कैसे होता है एकदम से। जरूर जागृति के लिए एक सेकंड काफी है, ओके, जिससे तुम्हें सेकंड में जीवन मुक्ति पद की प्राप्ति होती है। लेकिन वो सेकंड तक आने के लिए कितना पुरुषार्थ है? कितना पुरुषार्थ है बोलो रमेश भाई? कितना पुरुषार्थ है? वो सेकंड, पेपर सेकंड का, सब कुछ सेकंड का है। सेकंड में सब कुछ हो जाना है। जीवन मुक्ति पद की प्राप्ति तुम्हें सेकंड में होती है। तुम मेरे तुल्य बनते हो, तुम मेरे तुल्य। इसलिए देखो एक सेकंड, उस सेकंड हमारा कितना कीमतीवान है। जिस घड़ी ओपन हो जाए, जिस घड़ी एक सेकंड की रजने स्वर्ग के घनेरे सुख अनलिमिटेड है ना, किस पुरुषार्थ के आधार से मिलते हैं? उत्तर है रोज की पढ़ाई और योग से। तो बिना ज्ञान के योग नहीं, हाँ, बिना मुक्ति के हमारा योग नहीं लग सकता। क्या चाहिए? हाय हेलो चाहिए, शेयर नहीं, योग डायरेक्ट नहीं लगेगा, कभी भी नहीं लग सकता योग डायरेक्ट। क्या चाहिए बोलो रमेश भाई? मुरली चाहिए, मधुर मुरली चाहिए, तो दिल नाचने लगता है। और दिल नाचेगा तो उड़ेगा भी, दिल नाचेगा तो योग लगाने में मेहनत नहीं है। मेहनत कब है? मुरली घोट के पीस के पी नहीं है, इस मुरली का रस नहीं है, इस मुरली में भारीपन एक्टिव नहीं है। सीधे से बैठो, टेका लगा के नहीं बैठो। तो मुरली सुनने का भी एक तरीका है, मुरली सुनने का भी तरीका है। स्वर के रोज की पढ़ाई, हफ्ते की पढ़ाई, एक मास की पढ़ाई, रमेश भाई आज आपसे रिक्वेस्ट, रमेश भाई, राजू भाई, आपसे रिक्वेस्ट है, क्या बोलो? पक्का रमेश भाई आज बाबा मांग रहे हैं, आज बाबा मांग रहे हैं। बोलो बोलो, खुल नहीं रहा है। सब
सब पॉसिबल। बाबा देर आ जा एनर्जी, और काम ये दोबारा नहीं आएगा। एक आना कितना ही मांग रहा है ना बाप, कितना मांग रहा है बोलो राजू भाई, एक आना ही मांग रहा है ना रमेश भाई। बाबा प्यार से कह रहा बच्चे दे दो मुझे, इधर कर लो इधर कर लो, ये दे दो एक आना। क्या कह रहा बाबा? रोज की पढ़ाई। क्या कह रहा बाबा? रोज की पढ़ाई। देख लो सभी देख, रोज की पढ़ाई। माता माता ओके, आज बाबा मांग रहा है आपसे वन राजू भाई ओके, ताली बजाओ सभी। रमेश भाई सेकंड सेकंड, रमेश भाई ताली बजाओ। थर्ड माता माता, आज आपकी कुर्बानी है, अल्लाह को प्यारी है कुर्बानी, अल्लाह को प्यारी कुर्बानी, अल्लाह को प्यारी कुर्बानी। किस चीज की? ममता माता ताली बजा सकते। रानी माता रंग बदल गया। रोज की पढ़ाई और योग से स्वर्ग के सुख घनेरे पाने का आधार बोलो सभी, रोज की पढ़ाई और योग। स्वर्ग के घनेरे सुख मिल जाएंगे, इसलिए पढ़ाई में कभी भी रुकना नहीं, बैठना नहीं। बाप टीचर बनकर पढ़ाए। लास्ट की पढ़ाई है अभी, ये पढ़ाई भी कैसी है? लास्ट की अनोखी पढ़ाई। बाप टीचर बनकर पढ़ा रहे हैं तो तुम अच्छे मार्क्स से पास होने का पुरुषार्थ करो। आश बाबा की अच्छे मार्क्स, जैसे हमारी डॉक्टर निर्मला दीदी पास विद ऑनर, पास विद ऑनर। धर्मराज क्या करेगा बोलो? सलाम करेगा, सलाम करेगा। विजय भाई के लिए ताली बजाओ सब। तुम अच्छे मार्क्स से पास होने का प्रयास करो। भगवान की आश, इसमें आशीर्वाद व कृपा की कोई बात नहीं। एक आना देखिए, गाड़ी लाइन पर आ जाएगी। अंजू माता you are lucky star, divine Jimmy। आप सवेरे की शोभा, आप सवेरे की शोभा। ताली बजाओ मंजू माता। एक अलग डिवाइन है, बहुत अलग आत्मा है। ओके, आवाज मांग रहा है। ये थे रात के राही तक मत जाना, दूर नहीं है। आया कि आया वो सीन वो दौड़ के आ रहा है कि बच्चे सुबह की मंजिल दूर नहीं है। तो मेरे बच्चे आह्वान कर रहे हैं, तैयार है ना? हम भी तो तैयार है। थोड़ा सा कुछ रह गया नहीं तो एकदम जैसे शर्ट पंथ पर बैठे कि बाबा बस एग्जीक्यूशन और वो दुनिया। अभी ये गीत बच्चों ने नहीं बनवाए, रात के राही तक मत जाना किसने बनवाए? ये तो फिल्म वालों ने बैठ बनवाए, ये तो तो कुछ भी नहीं समझते। बनाने वाला बनवा के चला गया, बुद्धि को तो उनके ताल आए, कैसे समझेंगे? अर्थ तो कुछ भी समझते नहीं। अलर्ट हो जाओ। हर एक बात का यथार्थ अर्थ न जानने से अनर्थ हो जाता। हर एक बात का जाते ये समझते कुछ भी नहीं। अब तुम बच्चों को श्रीमत मिली भी किसकी श्रीमत? भगवान की डायरेक्ट भगवान की श्रीमत है। भगवान कोई भगत नहीं जानते, तो उन भक्तों की सदगति कैसे होगी? भगवान आ चुका है, 86 साल हो गए, अपना कार्य संपन्नता की ओर ले जा रहा है, तो भी भक्तों की आंख नहीं खुली। भक्तों का रक्षक भगवान, रक्षा मांगते जरूर कोई दुख है, हमारी रक्षा करो। बहुत गाते हैं, परंतु भगवान कौन है? किससे रक्षा करते हैं जरा भी नहीं जानते। किससे रक्षा? मनोविकार से। किससे रक्षा चाहिए? मनोविकार। भक्त अथवा बच्चे अपने बाप को न जानने के कारण कितने दुखी हो पड़े। अभी इनका अर्थ तुम बच्चे समझते हो। अभी है घोर अंधियारी, आगे भयानक रात। आज क्या कह रहे हैं? घोर अंधियारी भयानक रात। पीछे
कोरोना काल गया तो रात को, दिन में तो कैसे तो भी चलो आसपास से थोड़ा बात कर लिया, ये कर लिया, रात को कैसा होता था? बोलो सभी, बात किया ना सबने, कैसा होता था? भयानक भयानक। रात को ऐसा लग रहा था कि भूति मंडरा है, भूत, बिल्कुल शमशान घाट। भयानक रात, दियादित आधा कल्प की रात। कोई भी विद्वान आचार्य पंडित नहीं जानते कि रात किसको कहा जाता है। रात किसको कहा जाता है मालूम नहीं। इतनी गंदगी, इतना सड़ान, रात किसको कहा जाता है पता ही नहीं। यूं तो ये जानवर भी जानते, देखो कितनी सुंदर बात करी, तो जानवरों को भी अक्ल है। रात सोने की होती, दिन जागने का होता है। चिड़िया भी रात को सो जाती है। देखो पापा क्यों एग्जाम्पल ले रहे हैं, बोलो क्यों एग्जाम्पल ले रहे कि इतनी सिंपल बात जानवर भी जानते हैं और इंसान नहीं जान रहा है कि कितनी गंदगी फैलेगी, क्या क्या हो रहा है। आपको बताओ मना कितना डेंजर बात। एक लेडीज बहन क्या कह रहे, वो कह रही मुझे बिना वस्त्र के रहना अच्छा लगता। बिना वस्त्र, बिना वस्त्र सोचो, फिर से बोलना, बिना वस्त्र क्या है जमाना, क्या जमाना है। वो कौन सोचो। सुबह होते ही उड़ने लगती है चिड़िया। वह दिन रात का कॉमन है, यह ब्रह्मा की बेहद की रात और बेहद का दिन है। बेहद का दिन सतयुग त्रेता और बेहद की रात द्वापर कलयुग। आधा सच है, ये दिन की आयु भी 2500 वर्ष है। इस दिन रात का किसको पता नहीं। क्यों पता नहीं है? क्योंकि उनका टीचर सर्वोच्च शिक्षक नहीं है। सर्वोच्च शिक्षक होता तो पूरी जानकारी वर्ल्ड की मिलती। अभी तो बच्चे जानते हो कि रात पूरी होती है, अर्थात 84 जन्म पूरे होते, अथवा ड्रामा का चक्र पूरा होता है, दिन शुरू होता है। कल बाबा ने कितनी सुंदर बात बताई, बुजुर्ग बूढ़ा ब्रह्मा बाबा और इधर छोटा बच्चा। देखो कैसा उसका कैसा है, कंबाइंड है ना। इधर ब्रह्मा और 60 साल के बाद ब्रह्मा, भी तो सोचो। प्रजापिता ब्रह्मा कब? 60 साल के बाद। 69 के बाद वो अव्यक्त, और जैसा अव्यक्त पाठ खत्म होता है क्या हो जाएगा बोलो? श्री कृष्ण का जन्म हो जाएगा। अब ये बताओ कि प्रजापिता ब्रह्मा अव्यक्त ब्रह्मा बन गया 69 से लेकर 2037 तक, 69 से लेकर 2037 तक। वाई क्यों? डायरेक्ट ब्रह्मा के बाद में श्री कृष्ण क्यों नहीं? बोलो सभी। क्योंकि श्री कृष्ण धरती पर आएगा तो क्या चाहिए? चारों ओर की सारी सुविधा चाहिए ना। तो ब्रह्मा बाबा अव्यक्त वतन से शिव बाबा ब्रह्मा बाबा फरिश्ते क्या कर रहे? बोलो, ये जो पाठ रहा हुआ ना सारे संसार का, कर्माती तकलीफ तो बन गए, अपनी अवस्था तो बन गई। ब्रह्मा बाबा ने वो पुरुषार्थ किया कि उसको श्री कृष्ण बन करके आना है, लेकिन क्या चाहिए? सराउंडिंग, माता पिता प्रकृति सारे संसार का पूरा कार्य सेटिंग, इसके लिए ये समय। समझा? बोलो ताली बजा। कितना सीक्रेट डांस, नहीं तो इधर निकला उधर बस गया। लेकिन ये छोटा मोटा कार्य नहीं है। क्या करना है? श्री कृष्ण को आना है तो सारा पूरा काम टच, सारा काम पूरा करना है या नहीं करना है? अभी तो वो फर्स्ट प्लेस आएगा। इतना बड़ा कार्य करने के लिए ब्रह्मा बाबा अब अव्यक्त रूपधारी बन गया। देखो बड़ी बात। रात को दिन और दिन को रात बनाने वाला कौन? यह भी कोई नहीं जानते, भगवान कोई नहीं जानते। यह सब बातें कैसे जान सकते हैं? बीच को नहीं जानेंगे तो सीक्रेट खुलेगा कैसे? दिव्य बंद है। मनुष्य पूजा करते परंतु समझते नहीं कि यह कौन है। जिसकी हम पूजा करते तो बाप बैठ समझाते, पहले मुख्य बात है गीता को खंडन करने की, क्योंकि गीता के पिता को पिता का पता नहीं। पिता कैसे? ज्योति है, और वो पिता अगर ये ब्रह्मा मुख के द्वारा सच्ची गीता सुना रहे, जीवन बनता जा रहा है। कहते श्रीमद् भगवद गीता, गीता का पति है
भगवान शिव की, न कि कोई मनुष्य। ब्रह्मा विष्णु शंकर को देवता कहा जाता है और सजीव के मनुष्यों को देवताई गुणों वाला कहा जाता है। क्या सुना? ब्रह्मा विष्णु शंकर को देवता कहा जाता है, ये ध्यान रखना। तभी ब्रह्मा देवता है नाम, विष्णु शंकर शिव परमात्मा है नाम। सतयुग के मनुष्यों को देवताई गुणों वाला कहा जाता है। दैवी धर्म वाले श्रेष्ठाचारी को देवताई गुणों वाले कहते हैं। भारत के मनुष्य श्रेष्ठाचारी थे, भारत के मनुष्य श्रेष्ठाचारी थे, उनके मंदिरों में चित्र है। वहीं फिर आसुरी गुण वाले बन पड़े हैं। मुख्य धर्मशास्त्र 4 है और कोई धर्मशास्त्र है नहीं। अगर है तो भी बहुत छोटे छोटे मठ स्थापन किए हैं, जैसे सन्यासियों का मठ है, बोधियों का मठ है। बुद्ध ने बोधि धर्म स्थापन किया, वह कहेंगे हमारा फलाना धर्मशास्त्र है। कौन सा? दंपन। अब भारतवासियों का धर्मशास्त्र एक है, क्या सुना? सतयुगी देवी देवता धर्म का शास्त्र एक है, उसको कहते हैं श्रीमद् भगवत गीता कहा जाता है। गीता माता, गीता उनका रचयिता है परमपिता शिव परमात्मा। श्री कृष्ण की आत्मा जब 84 जन्म पूरे करती है, तब फिर गीता के भगवान ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा से सहस्र राज्यों और ज्ञान से मुझ बन पाती है। क्लियर हुआ? कैसे मुझ बन पाती है? गीता के भगवान ज्ञान सागर परम पिता परमात्मा से सहज राज्यों और ज्ञान से मुझ पर पाती है। ऐसे ऊंचे से ऊंचे धर्मशास्त्र को खंडन कर दिया, जिस कारण भारत कौड़ी तुल्य बन गया, जिस कारण भारत गीता माता को खंडन कर दिया। पर उसका गीता माता का रचयिता कौन है, पति कौन है, मालूम ही नहीं। ये भी ड्रामा में एक भूल है जो गीता को खंडन कर दिया। तो बाबा अब जो सच्ची गीता सुना रहे हैं वह निकलनी चाहिए। सच्ची गीता गवर्नमेंट को छपाना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट का दिमाग में जाए तभी तो करेगी काम। यह है श्रीमद् भगवान बच्चों प्रति बाप डायरेक्शन देते हैं। अच्छी रीति लिखना चाहिए शॉर्ट में। बाबा कह रहे इसका क्या जी, आजकल आपने देखा होगा ना मोबाइल में क्या है, शॉर्ट चलता है ना। तो बाबा भी कहते क्या कहा बाबा ने, गीता के भगवान के ऊपर क्या करो, ऐसी छोटी छोटी बातें लिखो। क्योंकि सारे गीता का सार क्या, मन मनावा करते जीव। 18 अध्याय क्या, नष्ट मौसम लगता। अरे समझ में, तो बाबा कहते कि अगर गीता तुमने पढ़ी और जीवन ऐसा नहीं बना, नष्ट स्मृति लगता, उस पढ़ने से फायदा क्या? गीता का सार क्या है, मन मना भव। मन में सिर्फ मेरी याद रहे, मेरी याद रहे तो मध्याजी भाव लक्ष्मी हमको पूरा क्लियर हो, जीवन वैसा बन जाए। तुम जानते हो सच्ची गीता से सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती है। सच्ची गीता से बोलो सभी, जीवन मुक्ति। और उधर मन में जाने की जरूरत नहीं। नशा, नारायण को ब्रह्मा बाबा को क्या था मालूम है? नशा। ब्रह्मा बाबा कैसे थे? नशा। उसी नशे से बाबा ने इतनी बड़ी परीक्षाओं को पार किया नहीं किया? बेगनी पाठ कुछ भी नहीं था खाने के लिए, बाबा ने बैठा पहले उसको भूख लगे, क्या था? नशा। ब्रह्मा बाबा का लौकिक बेटा, उसको मालूम है कि बेगरी लाइट थी, बाबा मैं जा रहा हूँ कमाने, तो मुझे जाने के लिए पैसे तो बाबा ने कहा मैंने भी सारा स्वाहा कर दिया, मेरे पास कुछ नहीं। क्या कहा, जाओ मम्मा के पास, और मम्मा को बोल दिया मम्मा से लिखवा लेना। तो ठीक है बेटा, और देखो नष्ट मोह स्मृति। समझ में आ रहा है? देखो ये गीता बीज झाड़ और ब्राह्मण के चक्र को समझाना। गाते भी है सत्युग आदि सत है भी सत, उसी भी सत झाड़ को जानना भी सहज है। इनका बीज ऊपर में, और ये है वैरायटी धर्मों का झाड़। ये है वैरायटी धर्मों का झाड़। लेकिन आदि में देखो ब्राह्मण को देवता कैसा है, बनने से एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, एक मत, एक कुल, जिसको
तनाव कहते हैं। 2500 वर्ष एक ही धर्म, कौन सा? आदि सनातन देवी देवता धर्म एक ही धर्म है। फिर उसमें से देखो अपने अपनी मत सब निकली। इस्लाम है, बौद्ध है, क्रिश्चियन है, संन्यास धर्म में कितनी मत निकली। और आज क्या हुआ? झाड़ का एक न मिले दूसरे से। अंत का देखो क्या है, एक की मत न मिले दूसरे से, जहाँ एकदम क्या है, छिन्न विच्छिन्न हो गए, अलर्ट हो जाओ। और ऐसे ही इतना ऐसा समय तब बाबा आकर के क्या करता है, फिर से कहीं का ये कहीं का रोड़ा बोलो आगे जहाँ एक की मत न मिले। घर में संसार में कोई भी दो मत वाले एक मत न, दोनों की एक मत हो है ही नहीं ऐसा। और ऐसे समय भगवान आकर फिर क्या करता है, भानुमति ने अपने कुटुंब को बाबा इकट्ठा कर रहा है। बनना के ईश्वरीय कुल के तो सभी बच्चे हैं, इसमें सब आ गए। बाकी छोटी छोटी टालियां तो आता है, बट बंधा बहुत है। भारत का आदि सनातन देवी देवता धर्म वे किसने स्थापन किया? भगवान ने, कोई मनुष्य ने नहीं किया। श्री कृष्ण तो दैवी गुण वाला मनुष्य था। वह 84 जन्म पूरे कर अब अंतिम जन्म में सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, वैश्यवंशी बनते बनते कलाएं कम होती जाती। सूर्यवंशी राजधानी जो सतयुग में श्रेष्ठाचारी थी, सो कलयुग में अब भ्रष्टाचारी है। अब फिर श्रेष्ठाचारी बन रही है। तुम्हारी बुद्धि में है कि मुझ ते मुझ पाठ किसका होगा? इन सभी पूरे नाटक में सबसे ऊंचा पाठ शिव बाबा का, नेक्स्ट ब्रह्मा और सरस्वती, उसके बाद में हम सारे हीरो पाठ रानी बाबा के बच्चे। अभी तुम जान गए हो मुख्य है ये शिवाय नमः है। मुख्य पाठ किसका है? शिवाय। उसके साथ कनेक्ट होंगे तो हमारा भी पाठ क्या होगा, है ना? हमारा भी पाठ बाबा जैसा हीरो पाठ बनता जाएगा। तो जो उसकी महिमा है वह ब्रह्मा विष्णु शंकर के लिए नहीं गा सकेंगे। प्रेसिडेंट की महिमा प्राइम मिनिस्टर को अथवा कोई को देंगे क्या? अलग हो जाओ, नहीं, अलग अलग टाइटल, अलग अलग सबकी महिमा, सब एक तो नहीं हो सकते। तुम बच्चों को अभी दिव्य बुद्धि मिली है, तुम जानते हो क्राइस्ट को भी अपना क्रिश्चियन धर्म स्थापन करने का पाठ मिला हुआ है। हर एक को अपना अपना पाठ मिला हुआ है, आया है तो अपना अपना पाठ अदा करना है। आत्मा है तो हिंदी, उस आत्मा में पाठ भरा हुआ है। किसमें? शरीर के अंदर, ब्रेन के अंदर। इसमें तो कपाल क्रिया भी होती है, नहीं? कपाल क्रिया तो किसमें पाठ भरा हुआ है? आत्मा के अंदर, जो विनाशी है। लेकिन इसको समझना बिना आध्यात्मिक ज्ञान के आत्मा को समझना मुश्किल है। मनुष्य नहीं खोल सकता है। आत्मा का पिता ही आकर के हमें आत्मा की पूरी नॉलेज दे। कैसे कैसे जो बाबा का पाठ है, बाबा में कौन सा ज्ञान है? देव कुल की आत्मा लक्ष्मी नारायण, उनके अंदर देखो उनका पाठ क्या है, संगम का पाठ क्या है, फिर पूरे 84 जन्मों का क्या पाठ है, देखो कितना वंडरफुल है। क्रिश्चियन धर्म की स्थापना कर क्राइस्ट क्या करता है? पुनर्जन्म लेते, पालना करते, बोलो भरपाई माता, बी कॉन्शियस, सतो रजो तमो में आना। क्या करना है इसको? किसको? किसको? क्राइस्ट की आत्मा, सतो रजो तमो में आना। विचारेंगे क्या होता है? सारा झाड़ जर्जरीभूत होता है। एक एक शाखा का भाग बदला है और अंत का समय, अंत का पाठ सारे झाड़ का क्या हो जाता है? जड़ पिछाड़ी में सारा झाड़ जर्जरीभूत होना ही है। हर एक को कितना कितना समय पाठ मिला हुआ है? क्या सुना? बुद्ध को कितना समय पालना करनी है? तुम जानते। बुद्ध को कितना समय पालना करनी, तुम जानते। भिन्न भिन्न नाम में जन्म लेते रहते। कौन कौन? धर्म स्थापक की आत्मा। इधर देखो, बाबा की मुरली सुन रहे हो ना? क्या कहा बाबा ने? बाबा ने कहा जो भी धर्म स्थापक क्राइस्ट है, बुद्ध है, भिन्न भिन्न नाम रूप से जन्म लेते रहते और अपने धर्म की
अपने धर्म की अपने धर्म की एक्यूरेट बोलो। अपने धर्म की स्थापना तो करिएगा ना क्यों? अपने धर्म की पालना एक्यूरेट बोलो। बाबा की मुरली क्या एक्यूरेट शब्द होगा? आपकी बुद्धि जज करेगा। क्या सुना? इधर देखो शकुंतला में क्या सुना? कैसे पालना करते? भिन्न भिन्न नाम रूप लेकर के अपने धर्म की पालना करते हैं। अभी बाबा तुम्हारी क्या कहना चाहते हैं? बाबा इसी से कनेक्टेड है। अभी बाबा तुम्हारी कितनी विशाल बुद्धि बना रहे हैं। अगर ये बातें बुद्धि में फटाफट कैच होती है तो इससे क्या है? बाबा मेरी बुद्धि को आप कितना डिवाइन बना, विशाल बना रहे, परंतु कोई तो शिव बाबा को याद भी नहीं कर सकता। बेहद का बाप बेहद स्वर्ग का वर्षा देख लिया, यह भी तुम समझा नहीं सकते। बाबा ने बहुत बार समझाया। आत्मा में अविनाशी पाठ ढूंढा हुआ, एक शरीर छोड़ फिर दूसरा लेना। कितनी गुह्य बातें हैं समझने की। क्या सुना? कितनी गहन गुणता वाली बातें समझ। आज बाबा ने इतना भोजन दिया है हमको पावरफुल। क्या बुद्धि में बैठ गया? क्या बुद्धि में बैठ गया? बुद्धि ने, मेरी बुद्धि ने खा लिया, पूरा खींच लिया है। क्या कहीं भटक रही है बुद्धि? डर हो रही है? भारीपन आ रहा है बुद्धि में? क्या डूब जानी चाहिए एकदम। क्या क्या बाबा कह रहे हैं हमको? बाबा हमें कितना एक झाड़ का विस्तार बता रहे हैं। क्या हम ऐसे ही समझाएंगे कि बाबा ने क्या धर्म स्थापकों के लिए क्या कहा, शिव बाबा ने अपने लिए क्या कहा है, लास्ट के झाड़ की सीन क्या कही है बाबा ने, रीटा माता, पुष्पा माता क्या क्या कही है। अगर दोबारा आपको बताएंगे, पूछेंगे तो क्या मेरी बुद्धि ने पूरा ले लिया है और मैं एक्यूरेट मुर्गी को उसी तरीके से रिपीट कर सकता हूँ। अब ये देखो आगे बाबा फिर करेगा कि बाबा ने कहा मैंने इतना भोजन दिया, इतना तरावट वाला, और तुम्हारा हाल क्या? तुम लुढ़कते फुड़कते खत्म कर दिया। कितनी गुह्य बातें हैं बोलो समझने की। जो स्कूल में रोज पढ़ते होंगे वही समझेंगे। अब ये बातें किसकी बुद्धि में बैठेंगे? ये बुद्धि में बैठेगी। जो स्कूल में रोज पढ़ते होंगे वही बात को समझेंगे। कोई तो चलते चलते तक जानते, गाते भी तुम मात पिता हम बालक। बाबा कहते हैं हम तुमको स्वर्ग के सुख घनेरे देने का पुरुषार्थ करा रहे। क्यों बाबा इतनी मेहनत कर रहे हैं? बोलो बच्चे वो सीख में आप किसको नहीं देना चाहता हूँ, किसको देना चाहता हूँ? जो मेरे बच्चे, इसलिए मैं बच्चों के ऊपर इतनी मेहनत कर रहा हूँ। क्यों कर रहा है? बोलो क्यों कर रहा है? मेरे बच्चों को वो चीज मिले। बाबा को भी तो कैसा लगेगा अगर जो बाबा के रेगुलर बच्चे उन्होंने नहीं पाया, दूसरे तो पा ही लेंगे। फिर वो सीन कैसा होगा? पश्चाताप का हमारा होगा और बाबा भी साक्षी हो जाएगा। बाबा देख नहीं पाएगा ये बात। मेरे बच्चे, मैंने मेहनत करी लेकिन वो अपने अलबेलेपन के कारण क्या हुआ? अलर्ट नहीं रहे, अलबेलेपन के कारण गवा दिया और वो सीट चली गई दूसरे के पास। तो बाबा क्या हो जाएगा? बोलो साक्षी हो जाएगा। इतनी मुझे पढ़ाई पढ़ना तुम छोड़ देते हो। कोई तो पढ़ाई छोड़ फिर विकार में भी चले जाते, जैसे का तैसा बन जाते। चलते चलते गिर पड़ेंगे तो क्या होगा? बस वहाँ सुख में है सत्युग में, परंतु पद में फर्क है। यहाँ सब दुखी है, वहाँ राजा प्रजा सबको सुख है। फिर भी पद तो ऊंचा लेना चाहिए ना। पढ़ाई छोड़ दी तो माता पिता कहेंगे
तुम तो लायक नहीं हो। बाप से स्वर्ग का वर्षा लेते लेते कोई बच्चे थक जाते, चलते चलते मायावाद कर देती तो लौट जाते, जो जमा किया वो भी ना हो जाता, बाकी क्या बनेंगे फिर? स्वर्ग में बन जाएंगे, परंतु बिल्कुल साधारण प्रजा जाकर बनेंगे। बाबा कहते हमारा बनकर फिर थक कर बैठ गए, वह ट्रेटर बन गए, प्रजा में बोलो चंडाल जाकर बनेंगे। वो भी तो पद चाहिए ना, कैसे सीट भरेगी? उसी कैसे भरेगी? सभी चाहिए। क्या कह रहे भगवान? सभी का आभार करवाए। स्वर्ग का मालिक बनते बनते अगर पढ़ाई को छोड़ देते तो उन जैसा महान मूर्ख दुनिया में कोई नहीं। क्या कहा बाबा ने? महान मूर्ख दुनिया में नहीं। लिखते भी तुम माता पिता बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से स्वर्ग के बहुत सुख गंजरे मिलेंगे, कृपा करो। बाप कहेंगे कृपा की यहाँ कोई बात नहीं, कर कृपा कृपा आशीर्वाद कोई चक्कर नहीं। मैं टीचर हूँ, पढ़ाऊंगा, मेरा काम है अच्छी तरह से पढ़ाना, तुम्हारी बुद्धि का ताला खोल देना, तुम्हें दिव्य बुद्धिधारी बना देना, मास्टर ज्ञान सागर बना देना, ये मेरा काम है। पुरुषार्थ तुम करो, अच्छे मार्क्स से पास बनेगा। बाकी मैं थोड़ी बैठ सबका आशीर्वाद करूंगा, तुम योग में रहो तो तुमको ताकत मिलती रहेगी। क्या सुना? सभी थोड़ी गद्दी पर बैठेंगे। सुंदर बात कह रहे बाबा, अलर्ट हो जाओ। तब देखो शकुंतला माता एक दो के सिर पर बैठेंगी। क्या कहा बाबा ने? हाँ, तो मुख्य धर्म है 4 शास्त्र विचार, उसमें मुख्य है गीता, बाकी सब उनके बच्चे हैं। वर्षा तो माता पिता से ही मिलता, अब बाप सन्मुख समझा रहे हैं। सिर्फ गीता पढ़ने से थोड़े ही राजाओं का राजा बन जाएंगे। बाबा ने भी तो गीता पढ़ी, किसने? साकार बाबा ने। परंतु उनसे होता कुछ भी नहीं, ये सब मार्ग के शास्त्र है। तुमको पुरुषार्थ कर 16 कला संपूर्ण बनना है। यहाँ है अभी तो तुम्हारे में कोई कला कोई गुण नहीं रहा, गाते भी है मुझे निर्गुण हारे में आप ही तरस करो, हमको फिर 16 कला संपूर्ण बना, जो हम थे फिर से हमको बनाओ। अब तुम जानते वापस मुख आकर हमको समझा रहे। एक निर्गुण संस्था भी थी, निर्गुण निराकार का अर्थ नहीं जानते। शिव का तो आकार है, सूक्ष्म है, जिसका नाम है तो जरूर चीज है ना। आत्मा कितनी सूक्ष्म है, उनका भी नाम है। ब्रह्म में तत्व कहने का स्थान है। क्या है ब्रह्म में? सरला माता बताएंगे और खड़ी होकर के बोलना पड़ेगा। तत्व रहने का स्थान, ब्रह्म में तत्व जहाँ आत्मा निवास करेगी, वे भी नाम है। नाम दूसरे न्यारी कोई चीज होती है, ठीक है, सूक्ष्म है, ये बुद्धि से जानना है। नाम है तो उसका आकार जरूर होगा। भगवान को कहते नाम दूसरे न्यारा, ये सर्वव्यापी कह देते, ये कितनी बड़ी भूल है। मनुष्य जब इन बातों को समझे तो तब निश्चय कर, बिना समझे नहीं। बाबा हमने आपको जाना, कल कल आपसे हम राज्य भाग्य लेंगे, ऐसा निश्चय हो तब पढ़ सकते हैं। यहाँ से बाहर निकलते भूल जाते हैं, इसलिए पहले बाबा कहते लिखवा लो। बरोबर शिव बाबा या राजयोग सिखलाने लिख कर भी फिर लिख कर देते हैं, फिर भी पढ़ते नहीं। ब्लड से भी लिख कर देते हैं, परंतु आज है नहीं। माया कितनी तीखी है, बाप कितना बैठ समझाते हैं। तुम्हारी विहंग मार्ग की सर्विस तब होगी फास्ट जब ऐसे ऐसे पत्र लिखेंगे। तुम्हारी शक्ति सेना में भी नंबरवार है, कोई चीफ कमांडर है, कोई कैप्टन है, कोई मेजर है और कोई सिपाहियों के साथ बोझा उठाने वाले भी है। कौन है? समझो यहाँ जो बुद्धि होता है ना, इधर उधर बुद्धि जाती है, एकाग्रता नहीं है, तो वो कौन है? यहाँ जो बोझा उठाने वाले बोझा उठाए। सारी सेनाएं बाबा तो पुरुषार्थ कराएंगे ना। हर एक के पुरुषार्थ करने से समझ आता है ये राजा रानी बनेंगे, वह अच्छी सावकार प्रजा बनेंगे, या बोलो आगे साधारण प्रजा में जाएंगे, या दाता से बनेंगे। तो सारी बात बताते हैं बाबा ने, ये तो बिल्कुल सहज है समझने का। तो पहली मुख्य बात उठाना है कौन सी? गीता का भगवान कौन है। बाबा कितने ललकार करते हैं महारथियों को,
तो विहंग मार्ग की सेवा के लिए विचार करने चाहिए कि कैसे हम गीता ज्ञानदाता को सिद्ध करें। गीता माता और गीता ज्ञान दाता, जिससे हमारा जीवन देवता जीवन बने। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों को माता पिता बाप दादा का याद रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद दादा के मुख्य सारे पढ़ाई में कमी, पढ़ाई में कमी, पढ़ाई में कमी। राजन भाई पक्का पूछते मुझ पढ़ाई रोज पढ़नी, रोज पढ़नी और विहंग मार्ग की सर्विस करने की युक्तियां निकालनी है। योग मेरे बाबा से ताकत लेनी है, कृपा आशीर्वाद वरदान है। वरदानों की दिव्य पालना द्वारा सहज और श्रेष्ठ जीवन का अनुभव करने वाले, वरदानों की दिव्य पालना द्वारा सहज और श्रेष्ठ जीवन का अनुभव करने वाले सदा खुश नसीब। बाप दादा संगम पर सभी बच्चों की 3 संबंधों से पालना करते हैं। बाप के संबंध से वर्षे की स्मृति द्वारा पालना, शिक्षक के संबंध से पढ़ाई की पालना और सद्गुरु के संबंध से वरदानों के अनुभूति की पालना। वरदानों के अनुभूति एक ही समय पर सबको मिल रही है। इसी दिव्य पालना द्वारा सहज और श्रेष्ठ जीवन का अनुभव करते हैं। मेहनत और मुश्किल शब्द ही समाप्त हो जाए। मेहनत मुश्किल ब्राह्मणों की डिक्शनरी से खत्म। तब कहेंगे खुश नसीबान। कब कहेंगे खुश नसीबान? ब्राह्मणों की डिक्शनरी से मेहनत मुश्किल क्या करूं ये सब शब्द खत्म। तब कहेंगे खुश नसीब। लोगों ने बात के साथ साथ सर्व आत्माओं के स्नेही बनना ही सच्ची सद्भावना है। बात के साथ साथ सर्व आत्माओं के स्नेही बनना ही सच्ची सद्भावना है। बोल भानु भाई, सच्ची सद्भावना किसको कहेंगे? भानु भाई बताएंगे, 1 मिनट। सबका स्नेही बनना, सब आत्माओं का स्नेही। बाबा के साथ साथ सर्व आत्माओं का सच्चा स्नेही बनना। सर्व आत्माएं भी प्यार, बाबा तो कहते हैं मेरा प्यारा बच्चा, लेकिन सर्व आत्माओं से हमें कोई विशेष मिले। बाप के साथ साथ सर्व आत्माओं के स्नेही बनना ही सच्ची सद्भावना है। ओम शांति शांति शांति। सबको मालूम हो 30 तारीख में, 30 तारीख सोमवार पड़ता है और